A very good morning to all of you. Today we will discuss immunity. Immunity डिस्कस करेंगे आज. If I talk about immunity, अगर immunity की मैं बात करूँ तो immunity basically क्या होता है like आपका अगर immune system ठीक है, अगर आपका immune system work कर रहा है properly, तो then you will be able to do each and every work. But अगर आपका immune system ठीक नहीं है, अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. अभी अगर मैं प्रेजेंट एग्जांपल ले लूँ कोविड-19 का, सो कोविड-19 से वैसे तो बहुत ज़्यादा डेथ रेट है नहीं हमारे इंडिया में, बट स्टिल अगर फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं कहूँ भी कि डेथ क्यों हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि इम्यूनिटी आपकी या इम्यून सिस्टम आपका अगर वीक होगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो हमारी जो बॉडी है वो फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाती है. फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाती है का मतलब है इट जस्ट लूजेज इट्स एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, सिर्फ ये ही नहीं कि इन्फेक्शन डेवलप होगा, वो इन्फेक्शन ट्रिगर होते ही जाएगा होते ही जाएगा होते ही जाएगा एंड वो फैलते फैलते आपके बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग सेड कि इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम का बहुत मेजर रोल है. कोविड-19 में भी यही हो रहा है कि इम्यूनिटी वीक हो जा रही है तो बॉडी से मतलब फैगोसाइटोसिस नहीं हो पा रहा है. प्रॉपर फैगोसाइटोसिस ना होने की वजह से क्या हो पा रहा है कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी फाइट ही नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से अल्टीमेटली ये हो रहा है कि पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है अगर तो उसकी डेथ हो जा रही है बिकॉज वो किसी भी सिस्टम पे अफेक्ट कर सकता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इम्यूनिटी. Every day we are exposed to large numbers of infectious agents. However, only a few of these exposures result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि हर दिन हम जो हैं हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के एक्सपोजर में रहते हैं, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो कोई लाइक वेस्ट मटेरियल कहीं पे डंपिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है तो अगर हम वहाँ रहते हैं तो वहाँ का जो एयर में पार्टिकुलेट मैटर है चाहे तो ये वो है, चाहे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं वो है. सो दे आर बेसिकली सेइंग दैट कि ऐसा क्यों हो पाता है कि हम लोग नॉर्मली इतने ज़्यादा इन्फेक्शियस एजेंट्स की उसमें रहते हैं एक्सपोजर में, लेकिन हर बार हम बीमार नहीं पड़ते, कुछ टाइम बीमार पड़ भी जाते हैं. तो ये रीज़न क्या है? तो ये क्या होता है कि कई बार हमारी जो बॉडी होती है वो डिफेंड कर लेती है, हमें बचा लेती है. फैगोसाइटोसिस हो जाता है अच्छे से, WBCs अपना रोल प्ले कर लेती हैं अच्छे से, वो फाइट कर लेती हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट. लेकिन कई बार इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता कई बार. क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं गिर गई है, वीक हो गई है. नेक्स्ट, this overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है आप कह सकते हो, जो एबिलिटी होती है होस्ट की, ठीक है, कि फाइट करना है और जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट. अब मैंने आपको बताया था जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं. सो पैथोजेंस आर बेसिकली द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अगेंस्ट फाइट करना है, दैट इज़ योर इम्यूनिटी. सो बेसिकली इम्यूनिटी का यही है कि जो बॉडी की एक एबिलिटी होती है फाइट करने के लिए किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कोई भी फॉरेन मैटर है उसके अगेंस्ट जो फाइट करने का बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है, दैट इज योर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी.
इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है, ठीक है। ये जब आप पैदा होते हो, दिस इज प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ योर बर्थ, okay. So this is accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body. क्या होता है कि जो innate immunity होती है, अभी बहुत से तरीके के बैरियर्स भी होते हैं फॉरेन एजेंट्स के लिए। जो जो बाहर का मैटर है, जो इन्वायरमेंटल मैटर है या जो बाहर का वो मैटर है जो हमारी बॉडी को हार्म करता है, उनके लिए कुछ बैरियर्स भी होते हैं, ठीक है ना। उन बैरियर्स को हमें समझना है कि वो कौन से होते हैं। अगर मैं इन्नेट इम्यूनिटी की बात करूं तो इसमें जो बैरियर्स होते हैं, सबसे पहला बैरियर इसमें है फिजिकल बैरियर। फिजिकल का मतलब क्या हुआ, जो आप बाहर से देख सक रहे हो, लाइक यू कैन फील दैट थिंग। सो फिजिकल बैरियर में अगर आप देखो तो सबसे पहले आता है स्किन। आप अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हो तो स्किन की ही तो बात करते हो। सबसे आपकी जो बॉडी का आउटर मोस्ट पोर्शन है बॉडी में, वो क्या है, स्किन ही है। तो स्किन की ही यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्किन है आपकी बॉडी की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन बैरियर होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री नहीं होने देता बेसिकली। आई रिपीट, जो स्किन होती है आपकी बॉडी की, वो सबसे बड़ा बैरियर होता है आपके लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री नहीं होने देता है। जो म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियम की, जैसे कि वो कोटिंग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाइन, मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ से आप सांस लेते हो, उसमें एक लाइनिंग है। वो जो लाइनिंग होती है या उसके अंदर जो एक कोटिंग होती है, कोटिंग, जैसे आप नेल पेंट लगाते हो हाथों में, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी नेल्स के ऊपर एक कोटिंग कर रहे हो, नेल पेंट लगा रहे हो, तो वो जो नेल पेंट है दैट इज अ कोटिंग फॉर योर नेल्स। सो सिमिलरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी एक कोटिंग होती है जिसको म्यूकस कोटिंग, म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं। सिमिलरली सेम चीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी एक कोटिंग होती है, एक लेयर होती है, जो कि अगेन क्या है, म्यूकस की लेयर है या म्यूकस की कोटिंग है। फिर अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ कोटिंग दैट यूरोजेनाइटल ट्रैक की बात करूं तो दैट इज अगेन द सेम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या मतलब हुआ, आप सांस ले रहे हो, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से क्या मतलब हुआ, आपकी स्टमक से रिलेटेड है ये। यूरोजेनाइटल से क्या मतलब हुआ, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स, आपके आप एक्सक्रीशन जो आपका प्रोसेस चलता है वो आपका, आपके यूरेटर्स, आपकी यूरेथ्रा, या फिर जो लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो सब यूरोजेनाइटल में आ जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, बॉडी के अंदर अगर कोई माइक्रोब जा रहा है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, आपका जो स्टमक है, आपकी एसिड, जो स्टमक में आपका एसिड प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है HCl। अब H2SO4 मत कर देना, ठीक है। HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। माउथ में आपके क्या प्रेजेंट है, सलाइवा। सलाइवा आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। एक जो इसमें एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज योर सलाइवरी अमाइलेज, या फिर टाइलिन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट इफ आई टॉक तो इट इज टीयर्स फ्रॉम आईज, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये सब क्या है, ये सब चीजें हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को जो कि प्रिवेंट करती हैं, आपकी बॉडी में माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देती हैं ये चीजें, इसीलिए इनको एक बैरियर कहा गया है। बैरियर मीन्स रुकावट है, वो आपके बॉडी के अंदर में जैसे आंखें हैं, आपकी आंख में कुछ चले जाता है तो क्या होता है, फ्लूइड बाहर आता है, वाटरिंग होती है आईज में, पानी आता है बाहर। वो पानी क्या कर रहा है कि जो भी पैथोजन या जो भी कोई फॉरेन चीज गई है आपकी आईज में, वो फटाफट उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है। दूसरा अगर मैं कहूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट योर, इफ आई टॉक अबाउट योर स्टमक और गट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपने कुछ खाया, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी गया आपके आपके बॉडी में अंदर कुछ भी, आप वाटर, आप पानी पी रहे हो, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बेसिकली दैट विल बी फ्लश्ड आउट। जो भी टॉक्सिकेटिंग चीज होगी, जो भी टॉक्सिन्स होंगे, वो फ्लश आउट हो जाएंगे। अभी लास्ट अगर थर्ड में देखूं अगर, तो इट इज सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्यूलर बैरियर क्या हुए, आपके WBCs हो गए, जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं आपकी बॉडी में, जो लाइक यहाँ पे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स की, चाहे मैं PMNL की बात करूँ, PMNL को हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है। और लाइक आप यहाँ देख सकते हो मोनोसाइट्स हो गए आपके,
ठीक है, या फिर नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, कौन सी, लिम्फोसाइट्स, जो आपकी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, एज वेल एज मैक्रोफेजेस भी। मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये फैगोसाइटोस करते हैं। फैगोसाइटोस करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, फैगोसाइटोसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल और फॉरेन पैथोजन। ओके, सो ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लास्ट आता है मेरा हमारा साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर क्या हुआ, वायरस के जितने भी सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, वो करते क्या है, वो प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन्स भी कहा जाता है इनको, कि विच प्रोटेक्ट, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फिर प्रोटेक्ट करते हैं आगे इन्फेक्शन ना होने से। आई रिपीट, साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, जिन सेल्स में वायरस आ जाता है, तो वो एक प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं जिसको इंटरफेरॉन्स कहते हैं हम। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो वो एक प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं आगे के सेल्स को। ठीक है, ये आगे के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि आगे जाके ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड ना हो।